गुज़श्ता दिनों इखबारी मालकान की तंजीम सो कॉल्ड APNS के दो चार लोगों ने केयर टेकर वज़ीर आज़म से मुलाकात की और गिले शिकवे किए, और बाज़ का ये मुद्दा है कि नॉन APNS मेंबर्स को इश्तिहारात क्यों दिए जाते हैं। ये बकौल उनके कि ये हमारा हक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये PID का सवाबदीदी हक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि वो जिसको चाहें इश्तिहारात दें, जो मेरिट पे है उसको इश्तिहारात दें, और जो सेंट्रल मीडिया लिस्ट अखबारात हैं वो क्राइटेरिया है। अब अभी तक तो पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है कि APNS मेंबर्स होंगे तो तब इश्तिहार मिलेगा। फिर आपका ये कहना कि सिर्फ APNS मेंबर रेगुलर हैं, बाकी सब डमी हैं, ये आप लोगों ने एक बड़ी भूंडी हरकत की है तोहमत लगा के। PID फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में, उसके अलावा जहां जहां भी PID के इलाकाई दफातर हैं, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, वहां सब जगह पे हाजिरी लग रही है। जो रेगुलर पेपर्स हैं उनकी हाजिरी लग रही है। इसी तरह ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक ज़ैली डिपार्टमेंट है, उसके हर सूबाई दारुल हुकूमत में दफातर हैं, वो वक्तन फ़ौक्तन प्रेस पे जाके चेक करते हैं। और अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो पेपर रेगुलर नहीं है, जो स्टॉल्स पे नहीं है, उनके CML से उतार दिया जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपको वज़ीर आज़म से जब बात करनी चाहिए थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 90% मीडिया दे रहे हैं, बाकी आप सोशल मीडिया को दे रहे हैं, और जो रीजनल मीडिया का 25% अखबारात के लिए बचता है वो तो चंद करोड़ है, और उसमें भी हजूर आप ले जाते हैं वो सारा। वो जो फर्ज समझ के आप कंबाइंड रेट के साथ 13 स्टेशन है आपके, 10 स्टेशन खाली पड़े हुए हैं, 3 आप छापते हैं, और बाकी 13 का आप वैसे ही मीडिया कंबाइंड रेट के साथ ले रहे हैं। कभी सोचा है कि गवर्नमेंट को आप कितना चूना लगा रहे हैं? कभी किसी रीजनल या छोटे अखबार ने कभी ये बात की है? हमने हमेशा ये बात की है कि भाई अखबारात को सहारा दो, अखबारी सनत को डूबने से बचाओ। अखबारी कागजात, प्रिंट मटेरियल जितना भी महंगा हुआ है, किसी ने हमारे साथ आवाज में आवाज नहीं मिलाई, किसी तंजीम ने बात नहीं की। बदकिस्मती ये है कि जब भी बात की गई है, एक ही की गई है कि इन पेपर्स को मीडिया ना दे। उन पेपर्स के साथ भी पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं, उन पेपर्स के साथ भी शोबा सहाफत से जुड़े हुए लोग हैं जिनका आप चूल्हा ठंडा करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ना चाहे तो आप कौन होते हैं ये करने वाले? नहीं होगा ऐसा। आप चंद 100 हैं और हम हजारों में हैं। आपने 70 साल से इस मुल्क को लूटा है दोनों हाथों से, कभी कंबाइंड रेट के नाम पे, कभी स्पेशल एडिशन के नाम पे, कभी इंफॉर्मेशन के नाम पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे पेपर्स रीजनल ऐसे हैं जो काउंसलर से लेकर वज़ीर आज़म तक कवरेज देते हैं, लेकिन आज तक उनको ना सरकारी मीडिया मिला है, ना ही कभी उन्होंने इसकी तरफ देखा है। ये रीजनल मीडिया ये है जो सरकारी पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अवाम के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को तो किसी स्टेशन से जरा सा फर्क पड़े तो आप उसको फौरन बंद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रीजनल मीडिया पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान की मीरास है, और नजरियात के भी पहरेदार हैं। हमने कभी अजमल कसाब का खुरा नहीं ढूंढा भाई। वज़ीर आज़म साहब इनमें से देखें, ये अजमल कसाब के खुरा ढूंढते ढूंढते कहां तक चले जाते हैं। इस मीडिया को कहां से क्या मिल रहा है हम उस पर बात नहीं करना चाहते। अगर आपको इस मुल्क में मीडिया के ऊपर चौधराहट का शौक है तो पहले अपनी मेंबरशिप तो डेमोक्रेटिक कर लें। आपकी तो मेंबरशिप में बादशाहत है हजूर। आपको कोई अप्लाई करता है, आप 50,000 ले लेते हैं और उसके बाद रहमो करम पे छोड़ देते हैं उस स्टेशन के 2 बंदों के, जिनकी मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करें, ना तो ना करें। ये मेंबरशिप का तरीका है।
एक बंदा क्वालिफाई कर रहा है, पेपर उसके पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर आप उन दो बंदों के चरणों में क्यों बिठाना चाहते हैं भाई? पहले अपने आप में जमहूरियत लाएं, तो फिर इस मुल्क को रूल करने की सोचें। वजीर आजम साहब, हम आपके साथ हैं, हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, हम पाकिस्तान अदलिया के साथ हैं, हम हर महाज पे आपके साथ खड़े होंगे, खड़े हैं। कभी मौका मिले, टाइम मिले तो रीजनल पेपर्स जो हैं, जिनको बकौल इनके कि ये डमी हैं, कभी उनको भी नजर मारना। वो आपके मुस्बत कामों की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, वो उन मसाइल की निशानदेही करते हुए नजर आएंगे जो आपके दूर दराज इलाके में आपकी आवाम को, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप तक नहीं पहुंचा रहा। आप तो उनको 90% बजट दे रहे हैं, जो शाम को एक डुगडुगी वाला प्रोग्राम लगा के बैठ जाते हैं और सियासतदानों को वहां पे एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? मां सिवाय नफरतों के कुछ भी नहीं मिला। तो मेरी इतनी सी गुजारिश है कि हम पीआईडी के साथ खड़े हैं। हम सलाम करते हैं डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट साले मोहम्मद को, हम सलाम करते हैं मुबशर हसन साहब को, जो पीआईओ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा एपीएनएस की आंखों में आंखें डालकर बात किया है। हम मशकूर हैं मोहतरमा शाहिरा शहदा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उन्होंने हमेशा अखबारात के प्रमोशन की बात की है, अखबारात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। उन्होंने किसी का हक तलफी नहीं कभी की। और मैं तो इस वक्त वज़ीर इत्तलात फुलंगी साहब के साथ भी खड़ा हूं कि जरूर किसी को उसके साथ मसला हुआ है, तभी उसके खिलाफ इतनी ये बातें हो रही हैं। अदरवाइज हमें तो उनसे कोई मसला नहीं है। हम तो पीआईडी के साथ खड़े हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ को साथ लेके चलेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।